नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। मेरिट के आधार पर पोस्टमैन की नौकरी लग रही थी, लेकिन अगर आप भी पोस्टमैन की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे और नौकरी लगा नहीं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कोरबा निवासी विनोद कुमार राठौर फर्जी तरीके से 2 युवक और युवती की नौकरी लगाने के लिए तमिलनाडु बोर्ड से 10वीं की मार्कशीट बनवाया था और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर रायगढ़ में नौकरी के लिए आवेदन किए। नौकरी के लिए नरेंद्र कुमार और सोनम दोनों ने आवेदन किया, लेकिन जब स्क्रूटनी हुई, जब जांच किया गया, तब पता चला कि जो तमिलनाडु बोर्ड के मार्कशीट है वो पूरी तरीके से फर्जी है। फिलहाल जब पुलिस ने इसके मामले में पूछताछ की, जब दोनों आरोपियों को, आरोपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी पाने का प्रयास किया और जो मुख्य आरोपी है विनोद कुमार राठौर, उससे संपर्क में आए। लगभग 3.5 लाख रुपए लेकर के विनोद कुमार राठौर ने दोनों के लिए तमिलनाडु बोर्ड से 10वीं के फर्जी मार्कशीट बनवाए और उसी के आधार पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पोस्टमैन के लिए अप्लाई किया। दरअसल दोनों युवक और युवती जो है वो पोस्टमैन की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन उनको पता चला कि 10वीं में मार्क्स उनके कम है, 10वीं के मेरिट के आधार पर उनकी नौकरी नहीं लग सकती। तब ऐसे में कोरबा निवासी विनोद कुमार राठौर से इनके संपर्क में आए और विनोद कुमार राठौर ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे 3.5 लाख रुपए लिए। 3.5 लाख रुपए लेकर के नरेंद्र और सोनम को फर्जी मार्कशीट दे दिए। फिलहाल तीनों पुलिस के हिरासत में है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए एसएसपी रायगढ़ शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं। 2023 में ग्रामीण डाक सेवा के तहत डाकपाल के पद के लिए रायगढ़ से ऑनलाइन भर्ती आवेदन निकला था। इस पर 2 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें नरेंद्र कुमार और सोनम। 10वीं की अंक सूची उसका रिक्वायर्ड था, जिसमें इन लोगों ने फर्जी अंक सूची के आधार पर अपना यहाँ पर आवेदन भरा था। इस पर शिकायत हुई थी, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया, जिसमें 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत, और इसमें दोनों आरोपियों को फर्जी अंक सूची के होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो मेन साजिश करता था विनोद राठौर, ये घटना के बाद से ही फरार था और कोतवाली पुलिस के द्वारा कोरबा में जाकर इसे गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत रायगढ़ पुलिस जो फरार आरोपियों की पकड़ने का अभियान चला रही थी, उसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि इसने तमिलनाडु बोर्ड का फर्जी अंक सूची इन दोनों जो आवेदन करता थे इनको उपलब्ध कराया था। इसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और ये जो आरोपी है ये इस तरीके के मामलों में संलिप्त रहता है। पहले भी इसे 10 साल की सज़ा नकली नोट के मामले में हुआ था और फिलहाल इसे न्यायिक रिमांड पर भेजकर इस मामले की विवेचना जारी है। अभी तो कोई और मामला नहीं आया है। अगर कोई और प्रार्थी आते हैं तो इसे पुनः रिमांड पर लेकर आगे कार्रवाई किया जाएगा। और भी कुछ लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जिन लोगों ने फर्जी नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट बनवाया, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।